बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रोज़न शोल्डर क्या है? फ्रोज़न शोल्डर बहुत आम है और काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। आज इसके बारे में बात करते हैं। फ्रोज़न शोल्डर जो है, अगर आप देख लें तो ये एरिया है शोल्डर का। अब हमारा जो ये जोड़ है कंधे का, इसकी जो मूवमेंट है ये काफ़ी वास्ट है। यानी यहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं, इस तरह आप यहाँ तक ले जा सकते हैं, इस तरह पीछे भी आप ले जा सकते हैं। काफ़ी इसमें मूवमेंट होती है। तो किसी वजह से ये जोड़ जो है, अगर ये स्टिफ हो जाए, यानी आप जब इसको हरकत देते हैं और इसके साथ पेन हो और ज़्यादा हरकत ना दे सकते हो, तो इसको आप फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। यानी इसकी जो आपका की जो हरकत है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब अगर हम देख लें तो ये एरिया जो है, जोड़ जो है ये आपका, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। तो वो फ्लूइड जो साइनोवियल फ्लूइड है, जब वो फ्लूइड कम हो जाए, इस कंडीशन को हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी समटाइम कहते हैं, या फ्रोज़न शोल्डर भी इसको कहते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके कंधे में दर्द होता है और उस जो कंडीशन है फ्रोज़न शोल्डर की, वो कंडीशन हो जाती है। वो एक तो ये है कि अगर किसी को किसी का बाजू टूट जाए या यहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह हो जाए, तो उसके लिए आप उसको स्लिंग लगाते हैं। जब आप स्लिंग लगाते हैं तो उसको अक्सर डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपने ये जो आपका हाथ है इसको स्लिंग में रखना है, और ये तकरीबन आपने महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए भी समटाइम रखते हैं। तो जब बहुत अरसे के लिए इसमें हरकत ना हो, तो उस वजह से भी ये आपका जोड़ जो है ये फ्रोज़न हो सकता है, फ्रोज़न शोल्डर। दूसरी जो वजह है वो शुगर के पेशेंट में है। शुगर के पेशेंट में ये काफ़ी पेनफुल होता है। उनमें अक्सर ये देखा गया है, ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। और भी 2-3 वजूहात हैं। एक उनमें जो है वो बग़ैर किसी वजह के भी हो सकता है, लेकिन एक चोट की वजह से भी, अगर किसी को चोट लग जाए कंधे पे, तो उस वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। अब आते हैं कि इसकी जो अलामात हैं, ख़ासकर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अक्सर जो पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि जब मैं कमीज़ बदलता हूँ और ख़ासकर जब कमीज़ में आस्तीन, तो इस पोजीशन में काफ़ी मुझे पेन होता है जब हाथ ऊपर करता हूँ। दूसरा, नहाते वक्त वो अक्सर साबुन पीछे की तरफ वो नहीं लगा सकता। अगर कहीं पे उसने कुंडी वगैरह लगानी हो ऊपर जो हो, तो हाथ जब वो ऊपर उठाता है तो उस वक्त भी यहाँ पे उसको पेन होता है। इस तरह और भी अलामात हैं इसमें, और ख़ासकर बस वही हैं जो जिसमें आप हाथ ऊपर उठाते हैं। साथ में नींद में अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं और जो अफेक्टेड साइड है वो नीचे आ जाए, तो उसके साथ भी पेशेंट को पेन होता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, इलाज, वो ये है कि इसको कंजर्वेटिव है ज़्यादा, यानी आप उसमें मेडिसिन्स देते हैं और उसमें पेशेंट की काउंसलिंग भी करनी चाहिए। यानी ये जो कंडीशन है ये कभी कभी 1 साल तक भी रह सकती है। तो पेशेंट को बताना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये फ्रोज़न शोल्डर की, आपके जो कंधे का दर्द है, इस पे थोड़ा टाइम लगेगा और ये 3 महीने से लेके तकरीबन 1 साल तक ये टाइम ले सकता है। इसके लिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनसेड्स हैं, मेडिसिन्स वो देते हैं, और साथ में फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। यानी इसको फिजियोथेरेपी और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेज भी इसकी डिफरेंट हैं। यानी आप पेशेंट से कहते हैं कि आप एक दीवार पे हाथ रखें और आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों को इस तरह ऊपर उठाएं और अपने आप को दीवार के करीब कर लें। दूसरा, आप कह सकते हैं कि साइड पे आप रख लें हाथ और उसको आहिस्ता आहिस्ता उठाते जाएं और आप अपने आप को करीब कर लें। तीसरा, आप ये जो आपका ठीक वाला हाथ है, इसको आप यहाँ पे किसी टेबल पे रखें
جو افیکٹڈ ہے اس کو نیچے لیں اور اس کو اس طرح گول چکر میں گھماتے جائیں. تو یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں. اکثر جو میکسیمم مریض ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو اس کے ساتھ بھی فرق نہ پڑے تو پھر آپ اس کو یہاں پہ انجیکشن لگاتے ہیں جوڑ میں. اگر انجیکشن کے ساتھ بھی فرق نہ پڑے تو پھر اس کے لیے ایک اور بھی دوسرا طریقہ ہے کہ اس کو جو آپ نارمل سیلائن فلوئڈ ہوتا ہے وہ بھی انجیکشن کے ذریعے تھوڑا سا 40-50 cc اس جوڑ میں لگا لیتے ہیں, تو اس سے بھی کافی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سم ٹائم اگر اس کے ساتھ بھی فرق نہ پڑے بہت ریئر کیسز میں تو پھر پیشنٹ کو نشہ دے دیتے ہیں اور اس میں پھر زور سے اس کے اس بازو کو اس جوڑ کو کھول دیتے ہیں نشے کے دوران انیستھیزیا میں. تو لیکن یہ بہت کم لوگوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی فروزن شولڈر کے بارے میں جو آپ سے میں نے شیئر کی. بہت شکریہ.